देखिए एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन है और केवल बैलेंस शीट पूछी जा रही है आपसे। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सूचकांकों में मैसर्स कोइंस कंपनी लिमिटेड इलाहाबाद का 31 दिसंबर 2006 को चिट्ठा तैयार करो, यानी बैलेंस शीट बनानी है। तो ऊपर लिख लेंगे बैलेंस शीट, है ना, कंपनी का नाम उससे ऊपर डाल देंगे मैसर्स कोइंग कंपनी लिमिटेड, कोइंग कंपनी लिमिटेड कंपनी का नाम हो गया। उसके नीचे बैलेंस शीट हो गया 31 दिसंबर 2006। ठीक, नीचे क्या क्या रखा है, कैपिटल। तो बैलेंस शीट में 4 कॉलम बनते हैं, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ठीक, तो पूंजी यानी कैपिटल कहाँ पड़ गई, लायबिलिटीज में पड़ गई, लायबिलिटीज में सबसे ऊपर। ठीक, उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है पूंजी पर ब्याज है 5%। तो पूंजी है कितना, 2 लाख। 2 लाख का 10% 20,000 हो गया, 5% 10,000 हो गया, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 का प्लस कर दीजिए, हो गया। ठीक, इंटरेस्ट कैपिटल है 10,000, कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख 2 लाख और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे 5% तो आएगा 10,000। 2 लाख में 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस कर दोगे, क्लियर। 2 लाख में 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस कर दोगे, ठीक है, हो गया 2,10,000 टोटल। नीचे लिखोगे, अभी अमाउंट में नहीं जाओगे, अंदर ही लिखोगे। इतना क्लियर है, आगे चलें। क्या हुआ बोलो, सर समझ ही नहीं आ रहा है। कैपिटल को लायबिलिटीज में लिखोगे 2 लाख, ये समझ में आया। यस सर। अमाउंट अंदर लिखोगे, ये समझ में आया। यस सर। 2 लाख पे 5% इंटरेस्ट लगाना है, ये समझ में आ रहा है। अच्छा, नीचे क्या रखा है, हाँ देखो नीचे ली लाइन पढ़ो, शुद्ध लाभ की गणना मशीन पे 10% की दर से हरास, पूंजी पर ब्याज 5%। नेट प्रॉफिट वाला जो अमाउंट है उसके ऊपर 10% का डिप्रीशिएशन। ये प्रॉफिट पे नहीं लगता बेटा, किसके ऊपर लगता है, जिसके ऊपर नाम लिखा हो। जैसे मशीन पे 10% लिखा है, पूंजी पर लिखा है 5%, कैपिटल पे 5% लिखा है ना, तो कैपिटल पे लगाओगे 5%, है ना। कैपिटल पे है क्यों, कैपिटल पे लगाएंगे। ठीक, तो कैपिटल 2 लाख है, उस पर 5% निकालोगे 10,000 आएगा, प्लस कर दोगे, प्लस करके अमाउंट नीचे शो कर दोगे। इतना क्लियर हो गया, आगे चलें। मशीन दे रखा है 1 लाख रुपए, मशीन कहाँ लिखोगे, एसेट्स में, ठीक है, मशीन लिखोगे एसेट्स में 1 लाख रुपए। मशीन पे कुछ काम करना है क्या, 10% का हरास लगाना है। तो 1 लाख पे 10% कितना हो गया, 10,000 रुपये हो गया। हरास यानी डिप्रीशिएशन माइनस कर दोगे, बचेगा 90,000, वो अमाउंट के कॉलम में लिख दोगे। क्लियर हो गया। मशीन पे 1 लाख रुपए अंदर लिखोगे, 10,000 डिप्रीशिएशन लगाओगे, माइनस करोगे, 90,000 बचेगा, बाहर कॉलम में अमाउंट में लिख दोगे। ये क्लियर हो गया। कैश कहाँ लिखते हैं, एसेट्स में लिख देंगे कैश, कैश 15,000। बैंक बैलेंस कहाँ लिखेंगे, एसेट्स में लिख देंगे 22,000। रिजर्व फंड कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटीज में, रिजर्व फंड कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटीज में 5,000 लिख देंगे। डेब्टर्स कहाँ लिखेंगे, 60,000 एसेट्स में लिख देंगे। अंदर लिखते हैं चूंकि इस पर काम करना है। ठीक, क्या काम करना है, नीचे के रखा है 5% बैक गैप्स, अच्छा हाँ, बैक डेब्ट्स है, प्रोविजन फॉर बैक गैप्स। तो 5% निकाल लो, कितना आएगा भैया, 6,000 का हाफ 3,000, है ना। तो 60,000 का 10% 6,000 हो गया, उसका हाफ यानी 3,000 आपका हो गया बैक गैप्स। लेस करके बाहर दिखा क्योंकि 57,000। क्लियर हो गया। फिर आ जाओ क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज में दिखा देंगे 3,500, ये क्लियर। फिर ये रखा है पूर्वगत किराया यानी प्रीपेड रेंट, कहाँ लिखोगे, एसेट्स में। प्रीपेड रेंट कहाँ लिखोगे, एसेट्स में शो कर कीजिएगा 4,500। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ लिखोगे, एसेट्स में। जितना प्रीपेड मिले, कुछ भी प्रीपेड हो, वो सब जाएगा हमारा एसेट्स में। क्लियर हो गया। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ लिखोगे, लिख देंगे। नेट प्रॉफिट का क्या करोगे,
कैप- कैपिटल से प्लस करेंगे। कैपिटल से प्लस, तो कैपिटल में जो इंक्रीज ऑन कैपिटल जोड़ करके जो आया था उसमें नेट प्रॉफिट प्लस कर देंगे और अमाउंट को बाहर शो कर देंगे। क्लियर। और बी आर कहाँ लिखोगे? प्राप्त विपक्ष बी आर एसेट्स में, बी आर कहाँ लिखोगे? क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखोगे? हो गया, सारी इंक्रिया हो गया, समझ में आ गया? पीआर क्या? बिल्स रिसीवेबल। क्लियर है? मैच हो जाएगा, करिए।